हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हायर प्लांट इन। और आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, समझिए मेरी बात को। देखिए, अगर हम बात करते हैं हायर प्लांट और अगर हम बात करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, देखिए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, हम कहते हैं CO2, ओके। और अगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो वाटर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो H2S हमने बनाया और यहाँ पे एक सिंपलर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनता है और यहाँ पे सल्फर रिलीज हो जाता है। जबकि हायर प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हायर प्लांट्स में क्या होता है कि CO2 को रेड्यूस होने के लिए एक सुटेबल हाइड्रोजन डोनर जो होती है, यहाँ पे वाटर होती है और यहाँ बनता है ग्लूकोज, और जो इवॉल्व होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक। यहाँ जो फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता है वो होता है नॉन ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं हायर प्लांट में, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इवॉल्व होता है। तो सिंपल सा डिफरेंस है कि फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हायर प्लांट इज द नॉट लिबरेटिंग ऑक्सीजन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा, नॉट नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो यहाँ जो बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है नॉन रिक्वायरमेंट, और लाइट तो दोनों को चाहिए, नॉन फिक्सेशन ऑफ एनर्जी। रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन ए।